आइए बच्चों, हम कल नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट संख्या पद्धति का प्रथम भाग कंप्लीट किए थे, पूर्ण किए थे। तो उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। एक क्वेश्चन हमने करवाया भी था, विभाजिता के नियम से हम कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 13 से गुणा करने के लिए कहा गया और उसके गुणनफल का प्रत्येक अंक 9 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 9 प्राप्त हुआ। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योगफल बताइए जिसमें गुणा करने के लिए कहा गया। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या पूछा गया कि वो अंक नहीं पूछा गया जिसमें गुणा करने के लिए कहा गया, बल्कि उन अंकों का क्या पूछा गया? योगफल पूछा गया। तो आइए हम देखते हैं, मान लेते हैं वो कौन सी संख्या थी जिसमें गुणा करने के लिए कहा गया? यक्स थी। क्या थी? यक्स थी। तो यक्स गुणे 13, आपको पता है कि जब 13 से गुणा किया जा रहा है और सब के सब क्या मिल रहे हैं? 9 मिल रहा है, पूरा का पूरा 9 मिल रहा है। तो 9 कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। 13 से विभाजिता का नियम आप पढ़े ही होंगे, कोई भी संख्या अगर 6 बार है तो 13 से विभाजित होगी। आ गया। अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी? देखिए, डिवाइडेड बाई 13 करेंगे तो आप देखिए, 13 सते 91, 8 बचा 89 हो गया। ठीक, 13 छंग 78, 11 हुआ, 9 हुआ तो 119, 119 हो गया। तो 13 9 ये 117, 2 बचा 29 हो गया। 13 दूनी 26, 3 बचा 13 39। ये हमारा नंबर आ गया जिसमें गुणा करने के लिए बच्चे से कहा गया था। ठीक है, अब इस संख्या के अंकों का योगफल पूछा गया था। हम संख्या के अंकों को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे 7 + 6 + 9 + 2 + 3 क्या मिल गया हमें? 27 मिल गया। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर कितना हुआ? 27 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यदि संख्या इतना 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो क्या करेंगे आप? तो 3 से संख्या, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः कब विभाजित होगी? जब उस दिए गए संख्या के अंकों का योगफल क्या हो? 3 से विभाजित हो। ठीक है, तो इसमें जब इस तरीके से पूछा जाए कि 3 से विभाजित होगी, जिसमें आप सबसे पहला काम न्यूनतम मान निकाला करें। क्या निकालते हैं हम? न्यूनतम मान। हम न्यूनतम मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? न्यूनतम मान निकालते हैं। आइए करके देखते हैं। 4 + 0 को हम ऐड करेंगे ही नहीं। k + 7 + 9 + 1 अपान कितना? 3 ऐड कर दीजिए। 7 4 11 9 20 1 21, 21 + k/3। अब अगर हम न्यूनतम मान की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि 21 खुद 3 से डिविजिबल है। तो k के प्लेस पे अगर हम 0 रख देंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब है k का मान क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आप क्या लगाएंगे। मान लीजिए ऑप्शन में 0 है ही नहीं है, कुछ और है, तो जैसे ऑप्शन नंबर हम दे दिए। आइए हम ऑप्शन दे के देखते हैं। ऑप्शन ए हमने दे दिया आपको क्या? 1 दे दिया। ऑप्शन बी दे दिया 2, और ऑप्शन सी दे दिया 6, और ऑप्शन डी दे दिया क्या? 4। ये 4 ऑप्शन हमने आपको दे दिया। एग्जाम में तो ऐसे आते हैं ऑप्शन पे, इसमें 0 तो है ही नहीं। तो हम इसमें से कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि जो वैल्यू यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रही है वही हम आंसर कर देंगे। जैसे ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 + 1 22 हो जाएगा। बी रखेंगे 23 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो क्या होगा? 27। तो इसलिए
के की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, और हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। के का वह न्यूनतम मान बताइए जिसके लिए 3 से पूर्णतः ये क्या हो, विभाजित हो। तो एक बार आप लोग इसे करके बताइए, फिर हम बता रहे हैं। एकदम सेम पूरा पुराना क्वेश्चन है ना, सेम। एक बार आप करके इसे बताइए। आई थिंक आप लोग करना शुरू कर दिए होंगे। आइए हम बताते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम साल में, 5 प्लस 7 प्लस के प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। देखिए एग्जाम हॉल में इतना लंबा करने की जरूरत आपको नहीं है। एग्जाम हॉल में आप क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में ऐसे आप डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ ये पूरा करने की जरूरत नहीं, पूरा करेंगे तो बहुत समय जाएगा आपका। एग्जाम हॉल में आप सीधा सीधा ऐड कर लेंगे। 7 5 12, 12 4 16, 16 8 24, 24 2 26। तो कितना आ गया, 26 प्लस के बटे 3। और वहाँ पे आपको के की वैल्यू बहुत ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा अगर न्यूनतम दे दिया गया हम सबसे छोटी वैल्यू निकालेंगे, या फिर हमारे पास जो ऑप्शन रहता है, जैसे ऑप्शन दे दिया हमारा, इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या आएगी, 26 प्लस 1 27 होगी। न्यूनतम वैल्यू क्या आएगी इसकी, 26 प्लस 1 27 बटे 3 हो जाएगी, अगर न्यूनतम की बात करें। तो हम ऑप्शन पे ध्यान देंगे, ऑप्शन में जो भी वैल्यू रहेगा वही वही हम के इक्वल टू लिख देंगे। जैसे ऑप्शन में दे दिया क्या, 1 दे दिया, 4 दे दिया, 7 दे दिया और 5 दे दिया। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से आप कौन सा मारेंगे। अगर 26 प्लस 1 27 हो गया, 26 4 30। ठीक है, और 26 4 30, 3 भी कट गया आपका, 26 7 33, ये भी आपका कट गया। ठीक है, और के का मान 26 5 31, ये आपका नहीं कटा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा भैया, इस वैल्यू को ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम मान। इस तो आप सबसे छोटा मान इसमें से कौन सा है, सबसे छोटा मान इसमें से है ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, अगर न्यूनतम मान ना पूछा होता तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या होता, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, तो हमारा आंसर ये हो जाता। ठीक, आई बात समझ में। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब ये दिया गया जो नंबर है, ये 8 से पूर्णतः अगर विभाजित हो तो के का मान हमें इसमें क्या करना है, बताना है। तो 8 से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा ही है। ऐसे क्वेश्चंस को हम सीधा सीधा ऑप्शन से ही कोरिलेट करके निकालते हैं। 2 ऑप्शन निकालेंगे, तीसरे में 90% पॉसिबिलिटी होती है कि तीसरे ऑप्शन में हमें मिल जाए। जैसे दिया गया नंबर है, तो हमने आपसे बताया था कि 8 से वही नंबर विभाजित होगा जिसके पिछले 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाए। ये है, जिसके पिछले 3 डिजिट हमारे क्या हो जाएंगे, 8 से विभाजित हो जाएंगे, वो दिया गया नंबर हमारा क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। ये 3 डिजिट, तो 3 डिजिट में क्या आ रहा है, 1 के 4 आ रहा है। ठीक है, अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा। चलिए हम कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे ले लिए ऑप्शन नंबर ए 0 ले लिए, ऑप्शन नंबर बी हमने 4 ले लिया, ऑप्शन नंबर सी हमने 8 ले लिया, और ऑप्शन नंबर डी हम क्या ले लिए, ऑल ऑफ दीज ले लिए। ये 4 ऑप्शन ले लिए हमने। अब जब आप 0 रखें क्या हो जाएगा, 104। इसके लिए आपको टेबल कम से कम 25 तक का टेबल याद होना कंपलसरी होता है। इसमें क्या होगा, आप कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से, बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर 104 हो गया तो क्या 8 से 104 डिवाइड होगा, हाँ। अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्टली कह देंगे कि हाँ 13 8 104। टेबल नहीं याद है तो 104 में 8 का भाग देंगे, जो कि टाइम टेकन होगा, कटेगा तो भाई चेक तो आपको करना ही है।
तभी तो आएगा कि कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर हम जीरो रखते हैं तो 104 बनेगा, और 104 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, तो कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अगर 4 रखते हैं तो कितना बनेगा, 144 बन जाएगा। अपन 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, 8 या 144 होता है, 18 8 144 होता है। इस तरीके से अगर 8 रखेंगे कितना हो गया, 184/8 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 23 8 184 होता है। कितना होता है, 23 8 184, 23 आ गया। इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कहीं भी न्यूनतम शब्द का यूज नहीं, प्रयोग नहीं किया। अगर न्यूनतम शब्द का प्रयोग किया गया होता तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होता 0, क्योंकि न्यूनतम नहीं पूछा गया, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, शब्दों पे आपको विशेष ध्यान देना है, न्यूनतम यहाँ पे आपको नहीं पूछा गया। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये संख्या दी गई है, यदि संख्या 11 से क्या हो, विभाजित हो, तो k का मान हमें बताइए। यदि संख्या किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो k का मान हमें बताइए। आइए हम देखते हैं, 11 से विभाजिता का नियम इसमें लगाते हैं। 11 से विभाजिता का नियम क्या था इसमें, कि अगर एकांतर क्रम की संख्याओं के अंकों का योगफल का अंतर जो है क्या हो, 0 या 11 मिले या उसका गुणनफल मिले, तो दिया गया नंबर 11 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 प्लस, सॉरी 4 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 7 के बाद 1 छोड़ेंगे तो 5 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया, 7 5 12 6 18 हो गया। ठीक, अब अगला क्या होगा, 4 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 4 3 7 प्लस के, 7 प्लस के हो गया। ठीक है, तो 7 प्लस के हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या दोनों दिए, एक सम आ गया, ये दूसरा सम आ गया, एकांतर क्रम के संख्याओं का योगफल एक 18 आ गया, दूसरा 7 प्लस के आ गया हमारा। तो हम जब अंतर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 7 प्लस के माइनस 18 इक्वल टू, सॉल्व करिए देखिए क्या मिलता है हमें, 0 लिख देंगे तो के माइनस 11 इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 11 मिल गई। मतलब ये दिया गया नंबर हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 11 से। जब के की वैल्यू 11 मिल गई और हमें जो ऑप्शन दिया है वो इस फॉर्म में दिया है, देखिए ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 0 और डी इक्वल टू क्या दे दिया, 9 दे दिया। तो अब आप बताइए, इस ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है कि डी सही है। तो आपको क्या कहा गया कि या तो 0 हो या तो 11 हो। तो अगर हम के की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी रखते हैं तो यहाँ पे ये तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। और यहाँ पे के प्लेस पे अगर हम 1 रखते हैं तो 7 प्लस 8 हो जाएगा। और 18 और 8 का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो हमें 10 मिलेगा, जो कि हमारा 11 से डिविजिबल होने वाला नहीं है। 3 रखेंगे तो 10 मिल जाएगा। यहाँ पे अगर के की वैल्यू 3 रखेंगे तो 10 मिल जाएगा, तब भी नहीं होगा। अगर के की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11। देखिए 17 डिफरेंस करेंगे, के की वैल्यू 0 रखेंगे तो 7, तो 18 माइनस 7 कितना, 11 मिल जाएगा।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। एक बार और इसे आप रिपीट करके देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो। हमें तो लग रहा है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया नंबर 7, 11 और 13 में से किससे किससे विभाजित होगा। इसमें हमें तीनों का नियम लगाना पड़ेगा। देखिए, हमने आपको विभाज्यता का नियम बताते समय आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम हमारे होते हैं 7, 11, 13, उसके बाद 101 और 111। ठीक है, जो 3 और 9, 2, 8 ये सब बहुत साधारण नियम होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कम से कम आते हैं। अधिकतम क्वेश्चन आपके 7, 11 और 13 के नियम से आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन हमारे 101 और 111 के नियम से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस नंबर को देखते हैं। पहले 7 से डिवीजन का क्या नियम है कि अगर 7 और 13 का तो दोनों सेम ही था। अगर एक ही संख्या को 6 बार लगातार लिखा जाए, कितनी बार, 6 बार लगातार लिखा जाए, तो वो संख्या 7 और 13 दोनों से डिवाइड होगी। ठीक है, दूसरा हमने क्या बताया था, अगर किसी भी 3 अंक की संख्या को 2 बार लिख के 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो भी 7 और 13 से डिवाइड होगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है भाई, यहाँ पे यही तो किया गया है, जो हमारा ये क्वेश्चंस दिया गया है यहाँ पे क्या दिया, यही तो दिया है ना 7, 8, 9 और 7, 8, 9। भाई 3 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, इसी को तो रिपीट करके बनाया गया 6 अंकों की संख्या। तो ये हमारा क्या हो गया, 7 और 13 से कट गया। एक नियम हमें पता चल गया कि ये दिया गया नंबर 7 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। अब हमें देखना है, चेक करना है कि क्या ये 11 से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। 11 का नियम लगाते हैं, ऐड करते हैं हम एकांतर क्रम के संख्याओं को 7। हम एकांतर क्रम की संख्याओं को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 7 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8 कितना हुआ, 9, 7, 16, 16, 8, 24 हुआ। ठीक है, 16, 8, 24 हुआ। इसके बाद अगला नंबर 8 प्लस 7 प्लस 9, इसका भी कितना हो गया, 24 हो गया। और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब ये दिया गया नंबर किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो इस तरीके से होगा, केवल 7 से ऐसे होगा, केवल 7 से, केवल 8, केवल 11 से, केवल 13 से, और ऑल ऑफ दीज मतलब उपरोक्त में से सभी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त में से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको तीनों नियम याद होने जरूरी हैं। ठीक है, आइए हम अगले और अंतिम क्वेश्चन पे अपने से बढ़ते हैं। ये रहा हमारा इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा ये विभाजिता का नियम, संख्या पद्धति में जो विभाजिता का नियम आता है वो हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है इसमें। ठीक है, आइए इसको हम देखते हैं। देखिए, एक संख्या दी गई है आपके सामने, एक नंबर दिया गया है आपके सामने ये, और ये कहा गया कि यदि 80 से विभाजित हो तो निम्न में से क्या सत्य होगा। ठीक है, इसके लिए आपको किसी ना तो फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, ना तो किसी आपको इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ किसका सहयोग लेते हैं, आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लेंगे ऑप्शंस का सहयोग लेंगे। जो भी हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं हम उन्हीं का सहयोग लेके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे
देखिए यही नंबर हमारा, हम नंबर को लिखते हैं यहाँ पे क्या है 653 x और y है। और इसमें एक्स वाई की वैल्यू हमें बतानी है। ये किससे डिवाइडेड है, दिया गया है कि नंबर डिविजिबल है पूरा कम्प्लीटली 80 से डिविजिबल है। ठीक है, जब ये नंबर 80 से डिविजिबल है, ध्यान दीजिएगा, जब ये नंबर किससे डिविजिबल है 80 से डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे, अब हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, सीधा सीधा जीरो हो गई। भाई अगर लास्ट में जीरो होगा तभी तो जीरो से कटेगा, तो y इक्वल टू जीरो हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये पहले कट गया है। ठीक है, अब हम आगे चेक करते हैं। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 20 हो जाएगा, और ये 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप देखिए किससे डिविजिबल है 80 से, तो इसमें हम रूल कौन सा लगा देंगे, 80 को हम डिवाइड करेंगे 16 × 5, तो 16×5 = 80 होता है। अब इसमें हम अगर रूल लगा दें 5 का रूल लगा दें कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 5 से डिविजिबल है तो ठीक है, और नहीं डिविजिबल है तो कोई बात नहीं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम जीरो रखते हैं तो कितना हो जाएगा 320। पहला ऑप्शन रखेंगे हम, चलिए चेक कर लेते हैं। 65320, और डिवाइड कर रहे हैं इसको हम किससे, 16 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 16 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए कटता है कि नहीं कटता है। 16×4 = 64, 1 × 65 = 13, 132, 16×8 = 128, 4×32 = 40। तो ये कम्प्लीटली कटने वाला हमारा नहीं बन रहा है। ठीक है, ये हमारा कम्प्लीटली नहीं कट रहा है। तो पहला ऑप्शन रखने पे दूसरा ऑप्शन हम रख के देखते हैं भाई, ये कौन सा ऑप्शन, हम दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है 6 और 0, वाई इक्वल टू 0 तो होगा, ये कंपल्सरी श्योर है। क्यों, क्योंकि लास्ट में 80 दिया है, 0 है तो हमारा श्योर है 0 ही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम यहाँ पे x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0 रखते हैं, तो हमारा नंबर क्या बनेगा 65360। और इसको हम, अगर 0 है तो 5 से डिवाइड है ही है, और हमने आपको दिखाया ही 80 इक्वल टू 16 × 5 में इसको हम तोड़ सकते हैं। आप अपने आधार पे जितना भी आपने विभाजिता का नियम पढ़ा कोई भी लगा सकते हैं आप, 8 × 10 लगा सकते हैं, इसमें 8 × 10 लगा सकते हैं विभाजिता का नियम आप। ठीक है, जरूरी नहीं है जो हम लगा रहे हैं वही लगाएं आप, जो आपको सुविधा लगे आप वो लगाइए। बस आप ये ध्यान दीजिए कि वो नियम आपको पूरी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक, अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे। 5 से तो कटना कंपलसरी क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। 16×4 = 64, 1 × 65 = 13, 136। ठीक है, 16×4 = 64, एक यहाँ पे हम एक 0 कामा करेंगे। ठीक है, अब देखिए 16×8 = 128, और 8 हमारा रिमाइंडर बचा, 28 × 8 = 36 होता है, तो 16×25 = 80। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसको हम इस तरीके से करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कैसे कह दिए कि y इक्वल टू 0 ही होगा। प्रश्न में क्या दिया गया, यदि संख्या क्या है 80 से विभाजित है, तो 80 में क्या है कि इकाई एक सम संख्या है। हमने कहा कि 5 हमने ले लिया, क्यों ले लिया भाई, अगर इकाई अंक 5 होता तब भी ये 5 से डिवाइड होता नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक सम संख्या, अगर इकाई अंक 0 है तो इसका मतलब क्या है कि सम संख्या है और 80 से विभाजित है, तो जाहिर सी बात है कि ये किसका गुणनखंड होगा, 2 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ से एकदम स्पष्ट हो जाता है कि हमारा इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर इकाई के अंक पे हम 5 लेते हैं तो ये हमारा 2 का गुणनखंड नहीं बनेगा, और ये हमारा 80 से विभाजित
नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पार्ट फर्स्ट नंबर सिस्टम विभाजिता के नियम का कंप्लीट कोर्स प्लस आपका प्रैक्टिस। ठीक है, अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपको कहीं पे भी मिलते हैं, कोई डाउट मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या पीछे चल रहे नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 2 होगा, संख्या पद्धति का भाग 2 होगा। ठीक।